नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बुलेटिन की शुरुआत रीवा की बड़ी खबर के साथ, जहां बीच सड़क पर बदमाशों ने उत्पात मचाया। शराब के नशे में विवाद हुआ, बीच सड़क पर मारपीट हो गई, जहां आए दिन ये विवाद होता रहता है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। हाथ में लाठी डंडे लिए मारपीट करते नजर आए बदमाश। और ये देखिए, कुछ वीडियो भी है। रीवा का ये पूरा मामला है, जहां बीच सड़क पर बदमाशों ने काफी उत्पात मचाया। शराब के नशे में ये विवाद हुआ था। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया और इस तरीके के विवाद आए दिन होते रहते हैं। संवाददाता शिवेंद्र बघेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है, अज्ञात बदमाशों ने काफी उत्पात मचाया, पूरा मामला बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है। ये रीवा शहर का समान चौराहे में जहां पे शराब की दुकान खुली है, वहां पे दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस नदारद रही। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से किसी भी पक्ष ने नहीं की है, लेकिन यहाँ पे आए दिन आपराधिक जो तत्व हैं उनका जमावड़ा लगा रहता है और मारपीट होती है, और इस पर पुलिस का अंकुश नहीं है। मैं आपको बताऊं, देर रात तक जो शराब की दुकानें खुली रहती हैं और बीच शराब पर लोग शराब पीते हैं, और उसी को लेकर ये विवाद पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो बीच सड़क में ये शराब पी जाती है और इसी के चलते आए दिन यहाँ पर विवाद होता है। पहले भी इस तरीके का घटनाक्रम हो चुके हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां तालाब में डूबने से 8 साल के 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। तालाब में नहाने गए थे छात्र। प्राइमरी स्कूल दर्रा भाटा में पढ़ते थे छात्र, और इसी दौरान तालाब में डूबने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो 8 साल के 2 छात्रों की मौत का मामला है। नहाने ये छात्र गए हुए थे तालाब में, और प्राइमरी स्कूल दर्रा भाटा में छात्र पढ़ाई करते थे, और नहाने के दौरान ये गहरे पानी में डूब गए, जिससे इनकी मौत हो गई। बिलासपुर का पूरा मामला, तालाब में डूबे 2 छात्र। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, जिस वक्त ये बच्चे तालाब में डूबे, क्या किसी ने देखा, किसी ने बचाने की कोशिश की, क्या है, कैसे हुई पूरी घटना? देखिए, जो पूरा मामला है तिब्बत थाना क्षेत्र के दर्रा भाटा का, और यहाँ पर शासकीय प्राथमिक जो स्कूल है वहां पर ये बच्चे सुबह 10 बजे तैयार होकर पढ़ने के लिए गए। उसके बाद दोपहर 1 बजे मध्याह्न भोजन हुआ। मध्याह्न भोजन के दौरान ये दोनों जो छात्र है पहले भोजन किया, उसके बाद इनके जो 2 अन्य जो दोस्त थे वो पास में लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक तालाब है, वहां पर गए। चूंकि वो जो तालाब का जो एरिया है वो सुनसान वाला जगह है, लिहाजा ये चारों बच्चे वहां पर नहाने के लिए उतरे। जो 2 बच्चे हैं वंश और समीर, वो छुट्टी के बाद घर नहीं लौटे। इसकी जब जानकारी परिजनों ने थाने में दी और इसके साथ ही स्कूल में दी, तो ये पता चला कि जो 2 अन्य जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि वो बच्चे जो है तालाब में नहाने गए थे, जिसके बाद वो डूब गए। इसके बाद रात को रेस्क्यू किया गया, दोनों बच्चों को निकाला गया। दोनों बच्चों की इस पूरी घटना में दर्दनाक मौत हो गई। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही है कि मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चे कितने आए थे, उपस्थिति कितनी थी, इसकी उनको जांच करनी थी। लेकिन एक बड़ी घटना हुई। अब देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर किस तरह से स्कूल प्रबंधन एक्शन लेता है और साथ ही क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब स्कूल प्रबंधन से भी सवाल किए जाएंगे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। कुछ हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर पिटाई का आरोप है। वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने डर के चलते शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जयस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर युवक को नग्न करके उसकी बेरहमी से उल्टा लटकाकर पिटाई की गई, और ये वीडियो सामने आया। और ये जो वीडियो है ये खुद इन बदमाशों ने बनाया था, और युवक को एक धमकी दी गई थी कि अगर किसी भी तरीके की शिकायत ये पुलिस में करता है तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। दरअसल कई लोगों को सर्कुलेट भी किया गया था वीडियो, लेकिन शायद इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस के संज्ञान में आएगा तो घटना की जांच होगी। इस डर से इन्होंने वीडियो सभी से डिलीट करवा दिया था, लेकिन युवक के पास ये वीडियो रह गया था, और इसी के चलते अब ये मामला गरमाया हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। मुझे किसी सज्जन ने भेजा था, और बाद में पता चला कि वो वीडियो कुछ और भी लोगों को भेजा गया था। उस वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट की गई है,
और उसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कुछ पैसे के लेन देन की बात पर, और कुछ इस तरह की थी कि तू क्या बहुत बड़ा दादा बन रहा है, इस तरह की बात को लेते हुए दोनों के बीच मारपीट हुई है। इसको संज्ञान में लिया है, तत्काल ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और जो 2 नामजद आरोपी हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। मुरैना में जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ। खुलेआम खेला जा रहा है जुआ, जहां वायरल वीडियो में जुआरी लाखों रुपए के हार जीत का दावा भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुरैना में जुआ खेलने का वीडियो वायरल हुआ। खुलेआम खेला जा रहा था वीडियो। वायरल वीडियो में जुआरी लाखों के दाव पेच आजमाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो सामने आने से कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि जुआ आपराधिक है और इस पर सख्त रोक के बावजूद इसके लोग खुलेआम जुआ सट्टा खेलते हुए नजर आए। तो ये वीडियो आप देखिए, मुरैना का पूरा मामला है। जुआ खेलते हुए ये वीडियो सामने आया है, जहां पर आप देखेंगे कि लाखों के सट्टापट्टी की बात सामने आई। वीडियो सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग जुआ खेलने के लिए एकत्रित होते हैं और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं होती। खबर बिलासपुर से है, जहां पर स्वाइन फ्लू का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। 65 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। सेंद्री की रिवर व्यू कॉलोनी की रहने वाली है बुजुर्ग महिला, जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया जारी। खांसी सर्दी से ग्रसित बुजुर्ग महिला थी और अगर आपको भी सर्दी खांसी हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जरूरी उपचार लें ताकि आप समय रहते ठीक हो जाएं, क्योंकि समय पर जो मर्ज है वो जान पाना और उसके अनुसार दवाई कर पाना बहुत जरूरी है। और अब बात करेंगे इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। कई बीघा जमीन पर फैला हुआ है राधा स्वामी मंदिर और यहीं आग लगी है। दूर से आप देखेंगे तो लगेगा जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में ये आग लगी हुई है और जाहिर सी बात है कि भीषण आग की तस्वीरें, हालांकि कोई जनहानि नहीं और गनीमत ये रही कि कोई बहुत बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। राधा स्वामी सत्संग परिसर में आग लगी थी और समय रहते इसको बुझा लिया गया। दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग पर काबू पाया जा सका। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मां सरस्वती विद्या की देवी है और इनकी आराधना करने से ज्ञान और आशीर्वाद मिलता है। धार में बसंत पंचमी के त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। बसंत उत्सव के मौके पर कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भोजशाला के द्वार खोल दिए गए हैं, जिसके बाद उत्सव मनाने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए। नवीन, आज बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है, किस तरीके की तस्वीरें धार से? तो शायद नवीन को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप ये देखिए कि आज भारी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, मंदिरों में भी लोग पहुंच रहे हैं और इस तरीके से तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जहां उत्सव मनाने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। मां सरस्वती विद्या की देवी और इनकी आराधना करने से ज्ञान और आशीर्वाद मिलता है और धार में भी बसंत पंचमी के त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। भोजशाला के द्वार खोल दिए गए हैं। उत्सव मनाने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो अच्छी खासी साज सजावट,
खोले गए भोजशाला के द्वार और भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। खबर धार से है। तो पूरे देश में आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, धूम मची हुई है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, जहां हर जगह मंदिर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जगह जगह आपको धार्मिक आयोजन देखने को मिलेंगे। वीणा बांधने के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं उज्जैन में आज बसंत पंचमी पर महाकाल का पूजन अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल को बसंत पंचमी पर सरसों के पीले पुष्प अर्पित कर माता सरस्वती के स्वरूप में भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और इसके अलावा सिंहपुरी में सरस्वती माता के मंदिर में बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों का तांता लगा रहा। बसंत पंचमी पर यहाँ छात्र छात्राएं परीक्षा के समय सरस्वती माता को स्याही और कलम चढ़ाते हुए नजर आए। देखिए, अनोखा रूप, अद्भुत रूप बाबा महाकाल का देखने को मिला, जहां मां सरस्वती के रूप में आज उनका श्रृंगार किया गया है और बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दरबार उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो वही बसंत पंचमी पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई और इसके साथ ही भस्म आरती भी हुई। साथ ही यहां बसंत उत्सव की शुरुआत हो गई। महाकाल का अभिषेक पूजन कर पीले फूल और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए, आप यहां पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो मौके पर मौजूद हैं, मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और बसंत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु भस्म आरती का जो नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं और आज बाबा महाकाल का मां सरस्वती के रूप में श्रृंगार किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश के अंदर जिस भी त्योहार की शुरुआत होती है वो बाबा महाकाल के दरबार से होती है और इस बार भी बसंत पंचमी की धूम बाबा महाकाल के दरबार से शुरू हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई। एक तरफ जहां धार में आज धार्मिक आयोजन हो रहे हैं जगह जगह, तो वहीं उज्जैन में भी जोरों शोरों से पूरे उज्जैन नगरी आज पूजा पाठ में लगी हुई है। महाकाल के चरणों में बसंत ने अपना रंग बिखेरा है, तो उसी श्रृंखला में आज भगवान को भस्म आरती में बसंत के स्वरूप में सरसों के फूलों से भगवान को सजाया गया। आज बसंत का स्वरूप भगवान को दिया गया। उसी श्रृंखला में आज से ही फाग उत्सव भी चालू हो जाएगा। तो शाम को भगवान को विशेष रूप से गुलाल अर्पित की जाएगी और आज बसंत उत्सव का एक अनन्य आनंद है। भगवान को केसरिया भात का भोग लगाया गया, उसके बाद सब भक्तों को वितरण किया गया। तो आपने देखा जगह जगह की तस्वीर आपको दिखाई गई और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे। धार से संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, धूम मची हुई है पूरे देश में। धार में कैसी तस्वीरें, आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है? तो नवीन की आवाज से नहीं पहुंच पा रही है और चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से उज्जैन में भी बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से पूरे देश में आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां दो अलग अलग मामलों में 13 किलो गांजा जब्त किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से गांजा सहित कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। मध्य प्रदेश रायपुर भिलाई के रहने वाले हैं सभी आरोपी। और अब आप ये देखिए कि महासमुंद में दो अलग अलग मामले हैं, जहां से कुल 13 किलो गांजा जब्त किया गया। 5 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए और इनके पास से गांजा सहित कार मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश रायपुर भिलाई के रहने वाले ये सभी आरोपी बताए गए हैं। कुल 5 आरोपी हैं जिनके कब्जे से 5 लाख रुपए
और एक कार भी जब्त हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां नगर पंचायत भवन में पानी की समस्या को लेकर काफी हंगामा हुआ और यहां पर खाली बाल्टी लेकर नगर पंचायत पहुंची महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और इनको पानी की उपलब्धता कराए जाने की मांग भी महिलाओं ने की है। बलौदाबाजार का पूरा मामला लगभग 4-5 दिनों से लवन नगर में पानी की समस्या बनी हुई है। चूँकि हमारे यहाँ जो राम जोंधरा पनरिया में जो फिल्टर प्लांट बनाया गया है, वहाँ एक्चुअली पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे होने के कारण जो है मोटर जो है चल नहीं पा रही, इसलिए लवन नगर में पानी की समस्या बनी हुई है। ये समस्या कब तक दुरुस्त होगी? समस्या दूर करने के लिए अभी फिलहाल टैंकर को वार्ड में घुमाया जाएगा और जितना शीघ्र ही इस समस्या को दूर करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान करते हुए शीघ्र ही समस्या का और अब बात करेंगे इंदौर के। इंदौर में 15 पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने निरस्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। हरदा की घटना के बाद प्रशासन ने जांच की थी और जांच में नियमों का नहीं हो रहा था पालन। रिहायशी इलाकों से गोडाउन हटाने की प्रशासन ने मोहलत दी है और अगर ये नहीं हटाए जाते हैं तो जल्द इस पर प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई करेगा। उन दोनों ने साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई की, फिर ये रिश्ता 7 जन्म के रिश्ते में बंध गया, लेकिन 1 साल में ही ये रिश्ता सिसकने लगा। पत्नी ने डॉक्टर पति पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं वो होश उड़ाकर रख देता है। इन आरोपों की पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जो हैरान कर देता है। एफआईआर में जो दर्द बयां किया गया है उसे पुलिस की जुबानी आपको सुनवाते हैं। पत्नी ने डॉक्टर पति पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। पहला आरोप दहेज के लिए देह व्यापार का। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके साथ जो उनके पति जो कि उनके साथ दहेज प्रताड़ना के लिए उनके साथ मारपीट करते थे, दहेज की मांग करते थे और उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं देते थे। दूसरा आरोप दगाबाजी का। उनकी एक अन्य महिला थी जिसका नाम भी उन्होंने एफआईआर में दिया है कि एक अन्य महिला उनके साथ उनके जो है रिलेशनशिप थे। तीसरा आरोप प्रताड़ना का। मारपीट और शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई उनको। तो इसी संबंध में थाना विजयनगर पर उन्होंने शिकायत की थी। दरअसल 1 साल पहले पीड़ित महिला की शादी हुई। दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। शादी के बाद पढ़ाई के लिए पति जर्मनी चला गया। पत्नी जब जर्मनी गई तो पत्नी का आरोप की उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप की 1 करोड़ का दहेज मांगा गया। इनकी शादी जो पिछले साल हुई थी उसके बाद फिर जो पुरुष है जो आरोपी है वो जर्मनी चले गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए और उसके बाद फिर बाद में पीड़िता भी जर्मनी गए तो वहां उनके साथ मारपीट और शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई उनको। तो इसी संबंध में थाना विजयनगर पर उन्होंने शिकायत की थी। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक पीड़ित का इल्जाम है कि उसके पति ने उसे कहा कि जर्मनी में देह व्यापार लीगल है, इसलिए यहाँ पर देह व्यापार कर पैसा कमा कर दे। पीड़ित महिला जब भारत वापस आई तो जुल्म सितम की ये दास्तां परिवार को सुनाई और मामला थाने पहुंचा। ये एफआईआर में उन्होंने बताया कि उनपे जो है उनके शारीरिक यातनाएं दी जाती थी और उनसे इस तरह की जो है कृत करवाने के लिए उन पर दबाव दिया जाता था। लेकिन अभी इन जो एफआईआर के बेसिस पे आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये चीजों का बन खुलासा कर पाएंगे। कटघरे में रिश्ते हैं। पीड़ित ने जो संगीन इल्जाम पति पर लगाए हैं उसकी जांच जारी है। आखिर आरोपों का सच क्या? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 2020 खबरें। आलान मोदी कार्यक्रम में पीएम